प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। अब देखो हम करने जा रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कि एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और पहले क्वेश्चन में हमने यही देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसका जो हमारे पास फार्मूला बना के लिखना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो वही था। अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर स्टेटमेंट बना के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और इस एक्सरसाइज में हम वहीं तक छोड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम। तो द एरिया, किसका एरिया निकालना है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक प्लॉट है, मतलब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। ये मान लिया मैंने एक रेक्टेंगल है, और ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। जैसे आपके घर में जहाँ पे आप रह रहे हो वो अगर मकान है, और या फिर आपने कोई मकान परचेज कर रखा है, तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है। किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। जिसकी क्या होती है, एक तो लेंथ होती है और दूसरी क्या होती है, ब्रेथ। तो ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर। तो एक लेंथ और एक ब्रेथ, और ये ब्रेथ के सामने वाली ब्रेथ और लेंथ के सामने वाली लेंथ। तो ये एक आयत होता है, और उसका एरिया हमें गिवन है। एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू में 528। तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का अगर प्रोडक्ट करें तो वो क्या होता है, एरिया होता है। एरिया में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ, अब जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने लायक है कि क्या है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लंबाई है, लंबाई ये वाली इज है, क्या है कि वन मोर एक ज्यादा, वन मोर एक ज्यादा, देन किससे, ट्वाइस दो गुना, इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के, देखो वन मोर एक तो ज्यादा होगी, वन मोर एक ज्यादा, एंड देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ की ट्वाइस, जो ब्रेथ होगी हमारे पास उसकी ट्वाइस, जो लेंथ होगी उसके बारे में ये गिवन है कि हमारे पास जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर एक ज्यादा है, देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, और ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है उनमें से एक चीज, देखो दो चीजें पूछ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ और लेंथ हमें बतानी है। तो हमें मानना पड़ेगा एक चीज को, लेंथ को या फिर ब्रेथ को। देखो किसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट चेंज हो रही है। तो देखो लेंथ के बारे में हमें गिवन है, लेकिन जो लेंथ है वो किससे बन रही है, लेंथ जो है वो बन रही है किससे, ब्रेथ से। तो हमें मानना क्या पड़ेगा, ब्रेथ को मानना पड़ेगा, लेंथ उसके बाद अपने आप आ जाएगी। तो देखो ऐसे ही हमें ये देखना होता है कि किस चीज को हम मान सकते हैं और दूसरी वस्तु आ सकती है। तो अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई कि क्या चीज हमें माननी है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं चूक होगा। तो देखो सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं, क्या मानेंगे, द लेंथ, द ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हम मान रहे हैं इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी मान ले रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, और मीटर में चल रहा है तो इसको क्या कह देंगे, मीटर। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक साथ हो गए हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ क्या हो जाएगी, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी है, वन मोर एक ज्यादा, देन द ट्वाइस दो गुना, ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी है, ब्रेथ हमारे पास है एक्स, तो इसके दो गुना, दो एक्स, और उससे एक ज्यादा, तो दो एक्स प्लस में वन, हमारे पास ये क्या होगी, उसकी पूरी लेंथ होगी। ये मीटर, मीटर में दर्शा रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मीटर में है। तो द एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं।
कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया निकालते कैसे हैं, देखो यहाँ पे सीधा ही हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर देंगे कि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो इज इक्वल टू में 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास लेंथ और जो ब्रेथ है वो गिवन है। जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास क्या मानी हमने 2x + 1 और ब्रेथ जो हमारे पास वो कितनी है x इज इक्वल टू में 528। तो यहां से देखो x एक बार इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई अगर करें x के साथ तो x की 2 और इसके आगे कुछ नहीं 1 है, तो 2 और 1 की तो 2 और x की और x के साथ करेंगे तो इसकी पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी। एक बार इसकी गुणा किसके साथ करेंगे, एक बार इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x के साथ, तो 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो +x और ये वाला 528 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 528 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इस एक्सरसाइज में तो हमें यहां तक ही पूछा गया है कि यहां तक भी एक बार सोल्व हम कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज की बात करूं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे तो आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि ये जो 3 पार्ट में लेके आया हूं इनके आप सॉल्यूशन जरूर करके देखें। और अगर बोल दिया जाए कि आपको इसका 4th पार्ट में लास्ट 4.3 एक्सरसाइज के साथ करवाऊंगा, 4th जो पार्ट है इसका वो एक्सरसाइज 4.3 के साथ करवाएं। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट करना है ऑफ 2, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो किसकी हमें गुणा करनी है, द 2 दो जो हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले मैं एक एक बात को समझाता हूं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमने पढ़े थे, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अगर इस तरफ की बात करूं 1 2 3 और इस तरफ की बात करूं -1 -2 -3, तो इस तरफ वाले जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और इस तरफ वाले को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और टोटल जो होते हैं वे क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं, इंटीजर होते हैं। और उसके बाद हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। एक तो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो धनात्मक होते हैं। और दूसरा जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहां से हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पॉजिटिव तो हमारे पास 0 से ऊपर वाले सारे पॉजिटिव हैं। तो यहां से अगर बात करूं मैं तो स्टेटमेंट में आगे क्या है, ये वाला जो है कॉन्सिक्यूटिव, इस मीनिंग का मतलब समझो। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, हिंदी में दे रखा होगा लगातार। अगर बात करूं मैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 डैश डैश, तो ये कैसे नंबर है, लगातार नंबर है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर बात करूं मैं ऐसे 2 4 6 8 10 डैश डैश, तो ये भी कैसे नंबर है, देखो लगातार है। 2 के बाद 4, 2 का अंतर है, फिर 4 के बाद 6, 2 का अंतर है, फिर 6 के बाद 8, तो अंतर क्या है हमारे पास, 2 का है, लेकिन है लगातार। लेकिन अगर बात करें लगातार, बिल्कुल लगातार की बात करूं तो ये हो गई। अगर आपको ये बोल रखा है कि इवन इंटीजर बताने हैं वो जो लगातार हो तो हम ये लेंगे। लेकिन लगातार नंबरों की बात करूं तो लगातार में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये लगातार हो गए। अगर बात करूं मैं 1 के बाद आ जाए 5, उसके बाद फिर 6, उसके बाद 7 8, फिर उसके बाद 15, ऐसे आ जाए, तो क्या ये लगातार नंबर है, नहीं है। हमें क्या चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक,
एक के बाद एक नंबर होना, कॉन्सिक्यूटिव होता है एक के बाद एक नंबर होना। तो कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, और वो भी कैसे हैं? लगातार नंबर हैं। और फाइंड द इंटीजर, और वही नंबर हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम मान सकते हैं पहले नंबर को, लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो हम मान रहे हैं पहला पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां पे क्या मान लेते हैं हम? पहला इंटीजर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, तो हमें तो क्या है, एक नंबर मानना पड़ेगा। तो वो नंबर हम क्या मान लेते हैं? वो हम मान लेते हैं x। तो x मान लिया। डी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? देखो पहला तो हमने x मान लिया, उसके बाद वाला क्या होगा? देखो 1, अगर पहले वैल्यू 1 है तो 1 में अगर 1 ऐड करूं तो कितना आता है? 2, और 2 में अगर 1 ऐड करता हूं तो कितना आता है? 3, 3 में 1 ऐड करता हूं तो कितना आता है? 4। ऐसे ही यहां पे क्या है, पहले नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? इसी को अगर x के अंदर में 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। 2 नंबर थे हमारे पास, दोनों नंबर हमने एक x मान लिया, तो दूसरा अपने आप आ गया। दूसरा अपने आप क्या आ गया? लगातार नंबर थे, तो पहला अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। उसके बाद क्या होता है, जो हमें प्रश्न में दे रखा है, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट मतलब गुणा ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार नंबरों का हमें क्या करना है? गुणा करनी है। और वो गुणा कितनी आएगी? इज 306। मतलब अगर हम दो नंबरों की अगर गुणा करते हैं तो उनकी गुणा कितनी आती है? 306 आती है। तो दो नंबर हमने मानना है, एक है x और दूसरा नंबर है x प्लस 1। अगर इन दोनों की हम प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना आना चाहिए? इज 306। जो इज के बाद दे रखा होता है, जब भी स्टेटमेंट देखते हो आप, इज के बाद जो होता है वो इक्वल के बाद होता है। इज का मतलब ही यही होता है, इक्वल। तो यहाँ पे इज के बाद जो होता है वो क्या होता है? इक्वल में होता है। तो ये बन गया। अब x की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर इसकी है और एक ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद x की और किसकी करनी है? x की और 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ किसी का भी प्रोडक्ट करे वो एज इट इज। ये वाला 306 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 306। इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो अब फिर बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, और वो खुद ट्राई कर लेना इनका सॉल्यूशन। अगर ना आए तो देखो नेक्स्ट में मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, और फिर भी ना आता है तो एक बार ये करवा दूंगा दोबारा। अब देखो नेक्स्ट जो है इसका लास्ट थर्ड पार्ट लेके आया हूं मैं, तो ये देख लो एक बार। अब नेक्स्ट देखो, इसका अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट, लास्ट जो पार्ट है, रोहन मदर इज। देखो जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखो इसमें एज का है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। उसकी माता उससे 26 साल बड़ी है। ये बोल रहा है कि रोहन की माता इज 26 ईयर 26 साल ओल्डर बड़ी है, देन किससे? हिम उससे। किससे? रोहन से। देखो दो ही बात है, एक रोहन और एक रोहन की माता है। तो रोहन की माता जो है वो उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मान लेते हैं हम, अगर ये रोहन है, ये मान लेते हैं रोहन है, ये कौन है? रोहन, और ये उसकी माता है, ये है उसकी माता, ठीक है। तो ये रोहन है, और जो रोहन की माता है वो उससे कितनी बड़ी है? वो उससे, ये अगर रोहन है तो रोहन की माता उससे 26 वर्ष बड़ी है।
प्लस 26 है। तो अगर हमें ये पता हो कि रोहन की आयु क्या है तो मैं इसके बाद ये लिख सकता हूँ x प्लस, अगर देखो रोहन की आयु के बारे में आगे भी कुछ गिवन नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। कब से 3 साल बाद? देखो जब आप, मैं देखो 3 साल से 4 साल से 10वीं का मैथ करा रहा हूँ, 4 साल से इसकी एज यहीं पे है, ठीक है, इसकी एज तो बदली नहीं है, ये एज इट इज इतना का इतना ही बचा हुआ है हमारे पास 4 साल से। तो देखो अगर हम बात करें तो 3 ईयर कब से 3 साल बाद, तो कभी भी जब भी ये एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें इनकी प्रेजेंट एज माननी होती है। क्या माननी होती है? प्रेजेंट एज, कि वर्तमान आयु कितनी है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। अब जब आप कर रहे हो तो वर्तमान होगी, जब आप 3 साल बाद भी देखोगे तो ये तो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तो क्या है कि उस टाइम पे भी हम क्या मानेंगे? एक ही चीज मानेंगे, लेकिन वर्तमान आयु के साथ मानेंगे। हमें नहीं पता कि कितने साल से ये क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये वर्तमान, अब जब मैं कर रहा हूं तो उस टाइम पे इसकी आयु इतनी थी, उसके बाद हमें नहीं पता ये कितने साल का हो गया ठीक है। तो देखो, तो यहां से अगर मैं मान लू रोहन की जो आयु है वो x मान लेता हूं, तो रोहन की माता की आयु कितनी हो जाती है? x प्लस में 26 ईयर क्या है? बड़ी है, तो ये हो जाएगी। तो देखो हमें एक चीज को मानना होता है, दूसरी उससे ही क्या होती है? संबंधित होती है। तो जैसे हमने रोहन की आयु मान ली, तो रोहन की माता उससे क्या है? संबंधित है। उसकी आयु कितनी है? उससे 26 साल बड़ी है। तो एक की आयु हमने क्या मान ली? x मान ली, तो दूसरे आ गया x प्लस में 26। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, लेट, हमने क्या माना है? रोहन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितनी साल से क्वेश्चन है, लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन करने होंगे तो प्रेजेंट एज मान के करने होंगे, जो आयु वाले प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू में कितनी मान रहे हैं हम? x, ईयर में है तो ईयर, ठीक है। उसके बाद रोहन्स मदर एज, मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? अगर रोहन x साल का है तो उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस में 26, तो ये आ जाएगी उसकी माता की आयु। अब बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर सीधा प्रोडक्ट करना होता तो इनका प्रोडक्ट हम कर देते, लेकिन क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो क्या लिख सकते हैं हम? तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। देखो जैसे मूवी वगैरह शुरुआत होती है तो चलो शुरुआत अच्छी खासी हो जाती है, और शुरुआत होने के बाद वो सीधा ही क्या कर देते हैं? आज से 3 साल बाद की घटना बता देते हैं, 5 साल पहले की बता देते हैं। ऐसे ही हम ये मान लेते हैं, हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पहले तो ये था आज से 3 साल बाद, अब मैं 3 साल बाद की बात कर रहा हूं। तो रोहन जैसे मान लो मैं इस टाइम पे क्वेश्चन करवा रहा था, उस टाइम पे 25 साल का था। अब अगर 3 साल बाद की बात करूं तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 3 साल बाद की बात कर रहा हूं, मेरी आयु में 3 साल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 25 और 3 28 वर्ष। ऐसे ही आपकी आयु जब कितनी है, जैसे मान लो 13 साल 14 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? उसमें क्या जोड़ देंगे? 3 साल जोड़ देंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा? रोहन्स एज, अब प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा? 3 साल बाद की बात लिख रहे हैं, रोहन्स एज। तो रोहन की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद x प्लस में 3 हो जाएगी। और रोहन की जो माता है, रोहन्स मदर एज, माता की जो एज है, मदर एज इजिकल टू में क्या हो जाएगा? पहले कितनी थी? x प्लस में 26 थी, और 3 साल बाद अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी? देखो अब 3 साल बाद की बात करें तो 3 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, तो इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा? x प्लस में कितना हो जाएगा? इसको 26 को और 3 को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी उसकी माता की आयु। अब ये बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी आयु का जो एज का जो है प्रोडक्ट गुणा करनी है 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ इज
कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अगर 3 साल बाद उनकी आयु का आपस में गुणा करते हैं तो वो कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो 3 साल, ये जो पहले वाली है इसका हमें कोई क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो दो बातें लिख सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे मेरे जैसे अगर कमजोर स्टूडेंट है वो तो सीधा यही लिख सकते हैं। या फिर क्या होता है, एक लाइन ये लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट, दोनों ही ठीक रहेंगी, को अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज याद रहती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, यह दे रखे है कि द प्रोडक्ट ऑफ, किसका, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 year from now is 360। तो ये आता है। देखो जब भी आपको अगर ये लाइन लिखनी है तो वो कहां से होती है, जो हमारे पास ये जो लास्ट में जो 306 307 जितना भी है, अगर वो दे रखे है वो लिख करके लास्ट में वो होगा, वो लाइन देख लो वो कहां से है, उसी पूरी लाइन को पकड़ के और उसको लिख दो। जैसे ये था इस क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, इट इज गिवन दैट लिख करके और पूरी लाइन को पकड़ करके और पूरी को लिख दो, बात खत्म। ऐसे ही इसमें था कि देखो यहाँ पे ये 360 दे रखा था, वो लाइन कहां से स्टार्ट हुई थी वहां से देख लो, ये यहां से स्टार्ट हुई थी, तो यहां से पकड़ करके हमने ये यहां तक पूरी लिख दी, तो बस काम खत्म। बस इतना ही काम था हमारा, क्या था कि ये पूरी लाइन पकड़ करके हमने लिख दी। तो जो बच्चा लिखना चाहता है उसके लिए ये, और या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा था कि आज से 3 साल बाद उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है x + 3 और x + 29 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करना है, एक बार इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो देखो x की एक बार x के साथ, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। एक बार देखो x की मल्टीप्लाई एक बार हम कर देंगे 29 के साथ, तो प्लस कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखो 29 के साथ करेंगे x की तो प्लस 29x आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही इस 3 की मल्टीप्लाई एक बार x के साथ, तो प्लस का कितना आ जाएगा 3x, एक बार 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, प्लस 3 × 29, सभी में प्लस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो यहां से देखो अब x स्क्वायर, और देखो अब x वाली दो टर्म है हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 29 और ये दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 32x आ जाएगा। उसके बाद इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27, 2 कैरी, 3 × 2 = 6 और 2 87, और ये वाला इस तरफ प्लस का है उस तरफ आके माइनस का 360 = में 0। तो यहां से हमें क्या लिखना है कि अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 32x, ये एज इट इज। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, 360 में से क्या घटा देंगे, 360 में से हम घटा देते हैं 87 को, तो यहां से कैरी लेंगे 10 में से 7 कितना आ जाएगा 3, अब यहाँ पे बच जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से भी कैरी आ जाएगी, तो 15 में से 8 गया तो 7, और उसके बाद यहाँ पे बच गया 2, तो ये आ गया हमारे पास। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो किस चीज का था, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए हमने क्या किया है, घटाया है इसको, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लग जाएगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ कितना है 273 = में 0। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। 4th पार्ट में आपको लास्ट वीडियो में जो 4.3 के साथ करवाऊंगा, बीच में भी बताया था आपको, तो यहां तक एक बार आपको सॉल्यूशन करना है। जब 3.2 में हम सॉल्यूशन करना सीख लेंगे तो इनको ट्राई कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को भी ट्राई जरूर करना। तो आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे, तो धन्यवाद।